Good morning, good afternoon, and good evening, students. I hope that you and your family member are safe at your home. So today, class 12th, we start the next topic of our chapter 2nd, the end of bipolarity. In previous lecture, we discussed about the consequence of shock therapy, that what was shock therapy and what were the consequences of shock therapy. Today our next topic is that tensions and conflicts in former Soviet republics. In former Soviet republics. As you know that in December 1991, USSR was disintegrated and the 15 republics, they came on the international stage, and mostly countries, they followed the political model, liberal democracy, and economic model was capitalism. So what happened after disintegration of USSR in the post-Soviet republics? There were tensions and conflicts in most of the former Soviet republics and many had civil war. अब देखिए कुछ ऐसे रिपब्लिक्स थे जहां पर क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ. सिविल वॉर क्या होता है? ए वॉर लाइक सिचुएशन विच टुक प्लेस बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन. किसी भी देश के अंदर जब विभिन्न जो समुदाय होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, एक युद्ध जैसा माहौल बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं. जैसा क्लास 10th के अंदर मैंने आपको समझाया था कि देयर वाज ए सिविल वॉर इन श्रीलंका विच टुक प्लेस बिटवीन द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल एंड तमिल स्पीकिंग पीपल. तो पोस्ट सोवियत जितने भी रिपब्लिक्स थे वहाँ पर बहुत से क्या हुए थे, सिविल वॉर भी हुए थे, और कई रिपब्लिक्स के अंदर सेसेशनिस्ट जो मूवमेंट थी, हाँ, अलगाववादी आंदोलन, वो भी आपके क्या हुए थे, काफ़ी ज़्यादा हुए थे. तो वहाँ पर टेंशन भी थी, सिविल वॉर भी हुए थे, और जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट थी वो भी क्या हुई थी, जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी वहाँ पर हुई थी. सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया के अंदर. इन रशिया, अगर हम रशिया की बात करें, रशिया बिकेम द सक्सेसर ग्रुप ऑफ यूएसएसआर, और रशिया ने ही क्या किया था, जो वीटो पावर थी किसके अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसको क्या किया था, एडॉप्ट किया था, उसको स्वीकार किया था. और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी थी उसको भी किसने स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, रशिया ने ही क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था. तो सबसे पहले रशिया के अंदर दो रिपब्लिक्स की बात करते हैं, टू रिपब्लिक्स. कौन से दो रिपब्लिक्स थे? सबसे पहला था चेचेन्ना. क्या था? चेचेन्ना. और दूसरा क्या था? दागिस्तान. क्या था? चेचेन्ना एंड दागिस्तान. ये दो आपके क्या थे, रिपब्लिक थे, जहां पर सेसेशनिस्ट मूवमेंट हुआ था. सेसेशनिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है जहां पर आपके अलगाववादी आंदोलन चले थे. अलगाववादी आंदोलन कुछ समय पहले तक जम्मू और कश्मीर में भी आपके सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलते थे, जिनको अलगाववादी की जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके क्या बना दिया जाए, एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया जाए. तो कुछ इस तरह के जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट थे वो आपकी रशिया के दो रिपब्लिक थे, एक चेचेन्या था और दूसरा कौन सा था बच्चों, दागिस्तान. तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है जो पोस्ट सोवियत कंट्री के अंदर हुआ था. एक कंट्री आपका तजाकिस्तान, ठीक है, कौन सा है, तजाकिस्तान. तजाकिस्तान के अंदर जो सिविल वॉर हुए थे वो लगभग 10 ईयर्स तक चले थे. कब तक चले थे? 10 ईयर्स. तजाकिस्तान जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट का क्या है, एक पार्ट है. तजाकिस्तान विटनेस अ सिविल वॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स टिल 2001. 2001 तक, 2001 में ये क्या हुआ था, समाप्त हुआ था. ये जो सिविल वॉर हुआ था, जो कहाँ पर हुआ था, तजाकिस्तान के अंदर क्या हुआ था, शुरू हुआ था. द रीजन हैड मैनी सेक्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट. सेक्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सांप्रदायिक दंगे. क्या होता है? सांप्रदायिक दंगे. देखिए सेसेशनिस्ट मूवमेंट का मैंने अभी आपको बताया, अलगाववादी आंदोलन होता है, किसी क्षेत्र से अलग होकर अपनी स्वतंत्रता को क्या करना,
निर्मित करना। इट मीन्स कि जम्मू कश्मीर भारत का तो एक अंग है, इंडिया रिपब्लिक का एक पार्ट है, लेकिन कुछ समय पहले तक, अगस्त 2019 से पहले जब आर्टिकल 370 रिमूव नहीं हुआ था, उस समय तक लोग आवाज़ उठाते थे सेसेशनिस्ट मूवमेंट के लिए कि जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया जाए, एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए। तो तजाकिस्तान जहाँ पर 10 सालों तक क्या रहा, सिविल वॉर रहा, और वहाँ पर सेक्ट्रियन मूवमेंट भी हुए, सेक्ट्रियन वॉयलेंट आपके क्या हुए थे, रिवोल्ट भी हुए थे, सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। ये भी आपका किसका पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था। नेक्स्ट आता है सेंट्रल एशिया टू बिकम अ कंपटीशन बिटवीन द आउटसाइड पावर। देखो बेटा, सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करते हैं, मध्य एशिया की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल एशिया पर आउटसाइड पावर की नज़र क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर जो पाया जाने वाला क्या था, क्रूड ऑयल। कौन सा ऑयल, क्रूड ऑयल, कच्चा जो तेल, जो आपका पेट्रोल डीजल मिलता है, जिसके कारण से सेंट्रल एशिया भी क्या बन गया था, एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और वो किसकी वजह से बन गया था, आउटसाइड पावर की जो क्या थी, नजरें थी, आइस थी, वो किसके ऊपर थी, सेंट्रल एशिया के ऊपर थी। नेक्स्ट आता है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया 2 पार्ट्स के अंदर क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। चेकोस्लोवाकिया वाज डिवाइडेड into two, the Czechs and Slovaks, thus forming independent countries. Czechs and Slovaks, Czechs और Slovaks, ये 2 कंट्री आपके इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए थे एक कंट्री में से। ये भी आपका किसका पार्ट था, ये आपका सोवियत यूनियन का पार्ट था। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो हैपनिंग हुई वो कहाँ पर हुई, यूगोस्लाविया के अंदर। यूगोस्लाविया बहुत से देशों के अंदर क्या हो गया था, बट गया था। स्लोवेनिया, हर्जेगोविना, आपका बोस्निया, इन सभी कंट्रीज के अंदर क्या हो गया था, जो यूगोस्लाविया था वो क्या हो गया था, बट गया था। देखिए बच्चों, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि जो मैंने आज का एक टॉपिक जो शुरू किया है कि टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। देखिए, सोवियत यूनियन डिसबैंड हुआ था दिसंबर 1991 के अंदर। 1991 में जब इसका जो सक्सेसर ग्रुप बना था वो तो कौन सा बन गया था, रशिया। देखिए 15 बड़े रिपब्लिक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आए। अब उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर सबसे पहले क्या हुए, टेंशंस हुई, सेसेशनिस्ट मूवमेंट चले, वहां पर सिविल वॉर भी हुए। मैंने हर एक टेरिटरी से एग्जाम्पल उठाया। सबसे पहले मैंने रसिया से उठाया कि यहाँ पर 2 रिपब्लिक्स थे, चेचेन्या और दागिस्तान, जहाँ पर सेसेशनिस्ट मूवमेंट चले, जहाँ पर अलगाववादी क्या चले, आंदोलन चले। इसके बाद मैंने तजाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया जो अपने एशिया से है। तजाकिस्तान जहाँ पर 2001 तक 10 साल तक क्या चले थे, आपके सिविल वॉर चला था। क्या चला था, सिविल वॉर। इसके अलावा वहाँ पर सेक्ट्रियन क्लेसेस भी हुए थे, सांप्रदायिक धर्म के नाम पर भी दंगे हुए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एशिया जो क्रूड ऑयल की वजह से आउटसाइड पावर्स का इनके ऊपर क्या था, काफ़ी ज़्यादा ये चाहते थे कि यहाँ पर हम कंट्रोल कर ले और यहाँ का जो ऑयल है वो हम अपने लिए क्या करें, यूज़ करें। नेक्स्ट मैंने बताया कि चेकोस्लोवाकिया 2 इंडिपेंडेंट नेशंस के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, चेक्स एंड स्लोवाक्स। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि यूगोस्लाविया जो आपका क्या था, सोवियत यूनियन का पार्ट था, वो ब्रोक इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक स्लोवेनिया, क्रोएटिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये कंट्रीज के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो दीज आर द टेंशंस विच टुक प्लेस इन द सोवियत रिपब्लिक्स। देखिए सेंट्रल एशिया में आपका क्रूड ऑयल भी था और हाइड्रोकार्बन जो आपके रिसोर्स थे, उसकी वजह से जो आउटसाइड पावर्स थी वो इस एरिया को क्या करना चाहती थी, हथियाना चाहती थी। Next and the last topic of this chapter, end of bipolarity, is that India and the post-Soviet countries. India and the post-Soviet countries. तो next and जो आपका last है वो है India and the post-Soviet countries. Dear students, as you know that there was a good relation between India and USSR. इसका एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि 1971 के अंदर आपका इंडो पाक वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर, ठीक है। अब ये इंडो पाक वॉर किसके नाम पर हुआ था, ये ऑन द क्वेश्चन ऑफ बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान था, वो कौन से कंट्री का था, आपका इंडिया का था। एंड एट दैट टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। 1971 की भारत पाक जो जंग थी उसके दौरान
दो एक्सिस थे। एक एक्सिस पे तो था आपका चाइना, यूएसए और पाकिस्तान, और दूसरा एक्सिस केवल और केवल कौन सा था, आपका इंडिया का था। इंडिया वॉज अलोन एट दैट टाइम। तो इंडिया थोड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। एट दैट टाइम इंडिया मेड अ फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी विद यूएसएसआर इन 1971 फॉर 20 ईयर्स। फॉर 20 ईयर्स, 20 साल की एक संधि पे समझौता हुआ, जो शांति और मित्रता वाली जो संधि थी उसके ऊपर समझौता हुआ। जैसे ही यूएसएसआर एंटर हुआ वैसे ही यूएसए और चाइना पीछे खिसक गए और भारत ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को क्या कर दिया, हरा दिया। 93,508 ये सोल्जर्स थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था किसके सामने, हमारे देश की सेना के सामने। देखिए कितना बड़ा एक इम्पोर्टेंट हैपनिंग थी जो शो करती है कि देयर वाज अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर, एंड सम क्रिटिक्स सेड दैट इंडिया ब्रोक द प्रिंसिपल ऑफ NAM, non-aligned movement, because India made a friendship treaty with USSR in 1971. So India joined which alliance? India joined the Eastern Alliance or your USSR alliance. But it was not right because जो 1971 की आपकी क्या थी ट्रीटी थी, वो इंडिया को यूएस के पास जाने से नहीं रोक रही थी। सो दिस एग्जाम्पल शोज दैट देयर वाज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर। देखो आज अगर हम बात करते हैं इंडिया और पोस्ट सोवियत कंट्रीज की, तो काफ़ी क्या है, गुड रिलेशन है आज रशिया और भारत के बीच में, क्योंकि रशिया जो है आपका क्या बना है, एक सक्सेसर ग्रुप बना है, एक सक्सेसर कंट्री बना है किसका, यूएसएसआर का। इंडिया मेंटेन ए कोर्डियल रिलेशन विद ऑल द पोस्ट सोवियत कंट्रीज। भारत के जितने भी पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत अच्छे क्या है, संबंध है। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन ऑफ इंडिया इज विद रशिया। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर रिलेशन किसी कंट्री के साथ है तो वो किसके साथ है प्यारे बच्चों, रशिया के साथ है। और रशिया के साथ जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है, इंडिया को इसका फायदा काफ़ी बार मिला है। देखिए हमेशा कश्मीर इशू के ऊपर भारत को किसका साथ मिला है, भारत को हमेशा से रशिया का साथ मिला है। अगर बात करते हैं टेररिज्म की, किसकी बात करते हैं, आतंकवाद की, तो हमेशा रशिया ने किसका साथ दिया है, भारत का साथ दिया है। बात करते हैं क्रायोजेनिक इंजन की, जब भारत को इसकी जरूरत थी तो रशिया ने किसको दिया, भारत को ये दिया। एंड एट प्रेजेंट टाइम वी कैन ऑल्सो सी कि स्पुतनिक 5 जो है वो आपकी वैक्सीन कहाँ से आ रही, रशिया से जो क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। ये भी क्या कर रहा है, इंडिया और रशिया के क्लोज रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई भी आंसर जब आप लिखते हैं अगर उसमें फैक्ट्स हैं तो कोई भी आपका नंबर क्या नहीं कर सकता है, कट नहीं कर सकता है। तो इंडिया जो रिलेशनशिप है, ये इंडो रशिया रिलेशनशिप इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत की विदेश नीति जो है वो किसके ऊपर है कि इंडिया की जो विदेश नीति है उसके अंदर जो सेंटर पॉइंट है वो कौन सा कंट्री है, वो हमेशा से क्या रहा है, रशिया रहा है। क्योंकि देखिए चाइना के साथ हमारे बीटर रिलेशन है, आप सभी को पता है, और चीन को कंट्रोल कौन कर सकता है, वो आपका कंट्री है रशिया। पहले यूएसएसआर करता था, अब रशिया। जब भी इंडिया और चीन के बीच में अगर कोई क्या होता है, क्लैश होता है, तो तुरंत हम कहाँ अप्रोच करते हैं, रशिया के पास क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो रूस ने हमेशा से क्या किया है, हमारा साथ दिया है। इवन आज हम रशिया से क्या करते हैं, डिफेंस जो आपके वेपन्स हैं, डिफेंस वेपन्स, ये इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट क्या है, मार्केट है किसके लिए, रशिया के लिए। क्योंकि रूस से हम सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर क्या कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं। इसके अलावा एक टाइम वो भी था जब हमारे पास फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज थी, तो उस समय रशिया ने हमारे इंडियन करेंसी को क्या किया था कि एक्सेप्ट कर लिया था। जब हमने जो वहाँ से इंपोर्ट करा है उसके बदले में उन्होंने हमारी इंडियन करेंसी को भी क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। देखिए कितना क्लोज रिलेशन है किस किस के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में। तो भारत और रूस का जो संबंध है वो कई इश्यूज़ के ऊपर हमेशा भारत के क्या आया है, काम आया है। कोई भी आपका साइंटिफिक इनोवेशन हो, कोई भी हम स्पेस रिसर्च करते हैं, उसमें हमेशा रूस हमारे साथ क्या होता है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। तो रशिया हमेशा से अपनी
जो क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है उसको क्या करता है, प्रूव करता आया है। ऐसा ही 80 बायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुए थे 2001 के अंदर। 2001 के अंदर इंडिया और रशिया के अंदर 80 बायलेटरल एग्रीमेंट क्या हुए थे, द्विपक्षीय समझौते क्या हुए थे, साइन हुए थे, जो इसकी दोस्ती को और क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। तो ये सारी चीजें जब 80 द्विपक्षीय समझौते हो जाएं किसी देश के बीच में, तो उससे ये प्रूव हो जाता है कि वो देश एक दूसरे के काफी क्या है, पास है। इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करें तो हमेशा रूस भारत के साथ खड़ा है। कश्मीर के मुद्दे की बात करें तो हमेशा रूस किसके साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है। अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी सप्लाईज की, कि कोई भी हमारे पास जैसे क्रूड ऑयल है, कोई भी अगर हमें एनर्जी सप्लाई चाहिए तो वो रूस हमारे साथ खड़ा है। अगर हमें कोई क्या वेपन चाहिए तो रूस हमारे साथ खड़ा है। तो ऑलमोस्ट हर पार्ट में, हमारे हर इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर रूस हमारे साथ क्या है, खड़ा है। और ये एक और फैक्ट है कि पिछले कुछ दिनों में जब डोनाल्ड ट्रंप क्या थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, एट दैट टाइम देयर वाज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उससे भारत और रूस के रिश्तों पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन कुछ विदेश नीति के जानकारों का ये मानना था कि ये भारत की जो रूस के साथ संबंध है उसके ऊपर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज भी भारत रूस का एक अच्छा मित्र है और हर मुद्दे पर लगभग, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि रशिया जो है वो एक परमानेंट मेंबर है किसका, यूएनएससी का। तो भारत से रिलेटेड अगर कोई भी, जैसे भारत के लिए 6th मेंबर भारत बनना चाहता था यूएनएससी का, तो रशिया ने हमें क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो ये काफ़ी ऐसे रीजन है जिससे कि ये शो होता है कि भारत के रशिया के साथ बहुत अच्छे क्या है, रिलेशंस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे we discuss the last 2 topics of this chapter, the tensions and conflicts in the post-Soviet countries, and second one's that India and the post-Soviet countries. You have to watch this video, like this video and subscribe my channel. Jai Hind, Jai Bharat.